अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। दो ट्रेड्स हमारी एक्टिव है, बिटकॉइन इथेरियम दोनों मार्केट्स के अंदर, जो मैं रिसेंटली आपके लिए स्क्रीन शेयर करके मैंने रिसेंट वीडियोस में हाईलाइट की। इन दोनों के स्टेटस को फ़िलहाल चेक करेंगे। अक्सर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि आपको अपनी ट्रेड्स के साथ कितने कितने दिन बैठना पड़ जाता है, बिकॉज़ ये मेरी मर्ज़ी नहीं है कि मैंने मार्केट से बाहर कब निकलना है, बल्कि ये मार्केट मुझे बताती है कि कब ऐसी कंडीशंस हैं कि जहाँ पे मुझे पैसे लेके मार्केट से बाहर निकलना है या फिर पैसे दे के मार्केट से बाहर निकलना है। सो इट्स टोटली अप टू द मार्केट। ज़्यादातर बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं एज ट्रेडर्स के, जब हम कोई भी ट्रेड ऑब्जेक्टिवली रैशनली लेते हैं और अगर हमने देखा है कि मार्केट का बुलिश ट्रेंड है, उस बुलिश ट्रेंड में अच्छी एंट्रीज हमें मिल गई हैं, तो या तो थोड़ा सा प्रॉफिट देख के हम इतने टेम्प्टेड हो जाते हैं कि अच्छी खासी ट्रेड का बेड़ा गर्क करके मार्केट से बाहर निकलते हैं, ओनली टू सी कि हमारे बाहर निकलने के बाद वही ट्रेड हमारे टेक प्रॉफिट टारगेट तक जा रही है। और दूसरी बड़ी गलती हम ये करते हैं कि अगर एक पोजीशन लूजिंग साइड के ऊपर चली गई है और लॉस में ट्रेड चल रही है, तो जब तक हमारा आधा ट्रेड अकाउंट फट नहीं जाए तब तक हम मार्केट से बाहर नहीं निकलते। हालांकि सक्सेसफुल ट्रेडिंग इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग में आपको क्या करना होता है, अच्छी ट्रेडिंग, सेंसिबल ट्रेडिंग में क्या करना होता है कि अगर एक पोजीशन लूजिंग साइड पे आपको ले गई है और जो आपने बाइंग का आइडिया बनाया था मार्केट में या सेलिंग का आइडिया बनाया था मार्केट में, वो आइडिया फेल हो चुका है, तो अब मार्केट से बाहर निकल आओ, बिकॉज अब आप कुछ नहीं कर सकते। वेयर एज एक पोजीशन जो कि आपकी फेवर में चली गई है, तो फिर अब उससे मैक्सिमम आपने फ़ायदा उठाना है। इसका मतलब ये है कि जब तक आपको मार्केट में वो कंडीशन एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो आपकी फेवर डायरेक्शन में कीमतों के मूव होने के ख़िलाफ़, कीमतों के मूव होने का क्लू दे रहा हो, तब तक आपने मार्केट से बाहर नहीं निकलना, बल्कि उस ट्रेड को होल्ड करना है। चलते हैं प्राइस चार्ट्स के ऊपर। बिटकॉइन इथेरियम दोनों मार्केट्स में ट्रेड्स हमारी चल रही हैं, दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। और एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलें जी, अपनी स्क्रीन पे आप बिटकॉइन मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं और बहुत खूबसूरती से ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल के, जिस सपोर्ट लेवल के ऊपर कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल, जो कि मंडे 18 दिसंबर को आई थी, जहां मेरे माउस का कर्सर इस वक्त मूव कर रहा है, इस पर्टिकुलर कैंडल की शक्ल को इस सपोर्ट लेवल के ऊपर हमने ट्रेड किया था। ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ हमने इस मार्केट में नोट की कि इस मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, और विद इन दिस बुलिश ट्रेंड अब अगला मरहला ये था कि हमें उन लेवल्स का तयन करना था कि जिन लेवल से हम इस ट्रेंड में, ट्रेंड की डायरेक्शन में खुद को ऑन बोर्ड कर पाए, और वो पर्टिकुलर लेवल हमें ये मिल गया। लेवल कौन सा है? 40263 और 40532। तो ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल, इसी सपोर्ट लेवल से यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से इसी लेवल पे रीटेस्ट देके मंडे 18 दिसंबर को कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने के क्लू देने वाली बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल की शक्ल दी, कि जिसको हमने रिट्रेसमेंट पे ट्रेड किया। और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 दिसंबर तकरीबन दोपहर 3:30 बजे, इस वक्त मार्केट हमारी एंट्री प्राइस के पास है, लेकिन चूंकि जैसे मैंने कल की अपडेट में आपको बताया था, इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें स्टॉप प्लेसमेंट बहुत आइडियल मिला हुआ है, कि जिसकी वजह से इस पर हमारी कन्विक्शन ज़्यादा है, और ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है कि जिसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर ट्रेड में अभी बैठेंगे। तो लेट्स सी व्हाट डेवलप्स। ओवरहेड रेजिस्टेंस एरियाज यहाँ पे बन चुके हैं। एक लेवल हमारे पास ये है, एक लेवल ये है। तो बेसिकली 44378 $44,378 से लेके $44,668 रेजिस्टेंस बैंड एक मार्केट ने यहाँ पे बनाया है, कि लिटरली इस रेजिस्टेंस बैंड के अपसाइड ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेकआउट के ऊपर वीकली प्राइस चार्ट पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ, आपको वाज़े तौर पे नजर आएगा, क्लियरली नजर आएगा कि डोमिनेंट रेजिस्टेंस उसके बाद $48,000 का एरिया पड़ता है, उससे पहले नहीं है, कि जिसका मतलब है $48,000 तक मोस्ट प्रॉबेबली हमें आने वाले हफ्तों में मार्केट लिटरली मिल सकती है। और मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप अपनी स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, कि जहां पे बिटकॉइन के चैनल में बिटकॉइन का जो ट्रेड सिग्नल हमने दिया हुआ है, उसमें हमारा जो टेक प्रॉफिट टारगेट $47,900 का है। तो लेट्स सी अभी ये ट्रेड एक्टिव है, क्या बनता है। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस वीडियो के इंट्रो में बताया था कि समटाइम्स आपको काफ़ी दिन वेट करना पड़ जाता है किसी एक ट्रेड में, बिकॉज ये मेरी मर्जी नहीं है कि मेरा दिल कर रहा है कि भाई बहुत दिन हो गए हैं ट्रेड से बाहर निकला हूं, बल्कि ये मार्केट की मर्जी है। मैंने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस दे दिया, टेक प्रॉफिट टारगेट दे दिया, नाउ आई नीड टू लेट द मार्केट डू इट्स थिंग एंड वर्क फॉर मी। ठीक हो गया। उसके बाद ईथर मार्केट के अंदर भी सेम कंडीशन, शॉर्ट टर्म लेफ्ट से राइट प्राइस चार्ट को देखें, उठती हुई कीमतें, बुलिश ट्रेंड। विद इन दैट बुलिश ट्रेंड उस लेवल एरिया का हमने तयन कर लिया, कि जिस लेवल एरिया से ट्रेंड की डायरेक्शन में शॉर्ट टर्म मूव जनरेट हो सकती है। और इसी पर्टिकुलर लेवल पे ऑल द वे मार्केट ने डीपर पुल बैक दे के मंडे 18 दिसंबर को कैंडल की एक ऐसी शक्ल जो बुलिश ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के उठने का, बढ़ने का क्लू दे रही है, और इसी कैंडल की शक्ल को हमने ट्रेड किया। और आप देखें इवन मार्केट इस अगले ही दिन 19 दिसंबर को ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप हिट करने वाली थी, लेकिन स्टिल चूंकि स्टॉप इतनी खूबसूरत जगह पे पड़ा था, मार्केट ने
फाइट की, अच्छी फाइट की, और वो क्या हुआ, इवेंचुअली अपसाइड के ऊपर मूवमेंट हमें होती स्टार्ट मिली। और कल के दिन भी जो कैंडल बनी है ट्यूसडे 26 दिसंबर, एक बुलिश टेल्ड बार जो कीमतों के समहाउ स्लाइटली एक क्लू दे रही है अपसाइड पे जाने का। और अब देखते हैं अगर इस कैंडल की शक्ल से मार्केट अपसाइड पे निकलती है। ईथर मार्केट के केस में हमारे पास काफ़ी ओवरहेड रेजिस्टेंस का इस मार्केट को सामना है, और ये जो बैंड्स आपके ऊपर मैंने ये रेजिस्टेंस एरियाज मार्क किए हैं, इनमें एक हमारे पास आता है 2327 का, एक हमारे पास 2403 का आता है। और लिटरली ये अपसाइड के ऊपर अगर ये रेजिस्टेंस बैंड ट्रेंड की डायरेक्शन में बुलिश साइड पे ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया $3500। अब मैं आपको ये वीकली प्राइस चार्ट दिखा रहा हूँ, और जूम आउट करके आप देखें कि लिटरली ये $3500 से पहले रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन चूंकि हमने शॉर्ट टर्म एज अ स्विंग ट्रेडर शॉर्ट टर्म काम कर रहे हैं मार्केट में, तो मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहां इथेरियम मार्केट के चैनल के अंदर हमने इसका जो टेक प्रॉफिट टारगेट दिया हुआ है वो $2500 का दिया हुआ है। एंड ऑब्वियसली हमारी जो बाइंग है वो 2183 से $2500 तक रिस्क रिवॉर्ड के परस्पेक्टिव से भी ठीक ठाक बेहतरीन ट्रेड ये बन जाएगी। डिस्कॉर्ड ग्रुप मेरा अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, बड़ा प्रोफेशनल हमारा एक छोटी सी ट्रेडिंग कम्युनिटी है कि जहाँ पे तकरीबन काफ़ी 200-250 ट्रेडर्स मिलके ट्रेडिंग करते हैं। और मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के अंदर बाकायदा एक डिटेल ट्रेडिंग कोर्स यहाँ पे पड़ा हुआ है कि जिसके अंदर बिगिनर से एडवांस लेवल के ऊपर आपको सिखाया समझाया जाता है। और ना सिर्फ मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी के बारे में बात की जाती है, बल्कि ट्रेडिंग मार्केट्स के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे लेवरेज को किस तरीके से आपने एडजस्ट और सेट करना है, इसके ऊपर बात की जाती है। बिड आस्क प्राइसेस का क्या मतलब है, कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं ट्रेडिंग मार्केट्स की, बेसिकली रूल्स ऑफ द गेम क्या है। अक्सर मैं एक बात कहता होता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं ना कि हाउ टू प्ले द गेम, ट्रेडिंग करनी कैसे है, वहीं पे इस चीज़ पे फोकस करो कि जिस ब्रोकर या एक्सचेंज ने आपको ट्रेडिंग मार्केट प्लेस बना के दी है उसके रूल्स क्या हैं। बहुत से लोग हैं जो मार्केट के ऊपर नीचे जाने पर अंदाजे ठीक बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन चूंकि उनको रूल्स ऑफ द गेम नहीं पता होते, उनको ये नहीं पता होता लेवरेज की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, मार्जिन कॉल क्या होती है, ऑटो लिक्विडेशन क्या होती है, तो समटाइम्स वो मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन पे ठीक भी होते हैं बट स्टिल मार्केट में अपना ट्रेड अकाउंट फाड़ के बाहर निकल आते हैं। तो मैंने अपने ट्रेडिंग कोर्स में इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि भैया जहाँ पे हाउ टू प्ले द गेम के ऊपर बात हो रही है, वहीं पे रूल्स ऑफ द गेम, ब्रोकर एक्सचेंज को समझो। फॉरेक्स मार्केट है तो फॉरेक्स मार्केट है क्या, क्रिप्टो करेंसी है क्या, स्टॉक मार्केट है क्या, तो इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा बात की। और साथ ही साथ ऑब्वियसली फिर स्ट्रैटेजीज, मैथडोलॉजीज के जिनको सीख के आप इस हद तक पहुँच जाएंगे, इस जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ पे मार्केट की मूव्स के ऊपर आइडियाज़ बिल्ड कर सके कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे करना है। तो आप बिगिनर से एडवांस लेवल पे मेरे ट्रेडिंग कोर्स में ये चीज़ें आपको मिलती हैं। डेली बेसिस के ऊपर हमारे ग्रुप के अंदर पोटेंशियल ट्रेड सिग्नल्स दिए जाते हैं डिफरेंट मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, और हर मार्केट का डेडिकेटेड चैनल है। जैसे अपनी स्क्रीन पे आपने बिटकॉइन मार्केट का थोड़ी देर पहले और अब भी चैनल देख रहे हैं जहां पे सिर्फ बिटकॉइन मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट को शेयर किया जाता है। मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरी वेबसाइट sayyadon.com पे जाकर ट्रेडिंग कोड्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करके इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो भी यहाँ पे पोस्टेड है जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ कि आप मेरा ग्रुप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। और एडमिशन फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कम्युनिटी के अंदर और मेरे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे भी ना सिर्फ मैं क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करने की बात करता हूं बल्कि फॉरेक्स, स्टॉक्स और कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर भी बात करता हूं कि जिसको ट्रेड करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए कि जहां पे ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स को ट्रेड करने की आपके पास एक्सेस हो, कि जिसके लिए कि अपनी स्क्रीन पर आप मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन पेज देख रहे हैं कि जिसका रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कि जिसको इस्तेमाल करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट आप बना सकते हो जहां पे ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि फॉरेक्स, स्टॉक्स और कमोडिटी मार्केट्स में भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकोगे। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।